और चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वट सावित्री माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले लोटे में जल लेके ज़मीन पे थोड़ा जल से लीप लेंगे, चौक पूल लेंगे। जो आटा बचा तो चींटियों को उसी पेड़ के नीचे डाल देंगे। डाल दिया, फिर दीपक जलाएंगे, दीपक की पूजा करेंगे। दीपक को ढक के रख देंगे। क्या है कि हवा बहुत चल रही है ताकि दिया शांत ना पड़े, ठंडा ना हो, इसलिए इसके लिए एक पुराना दीपक है उसी से अभी ढक देंगे और पूजा करेंगे। पूजा के लिए वट वृक्ष की कुछ पत्तियां ली हैं, पत्तियों को रख दिया, जल चढ़ा दिया, जल के बाद दूध चढ़ा दिया। फिर सुपारी में कलावा लपेट के गौर गणेश जी बनाए। अब उनकी पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, हल्दी, चावल, कुमकुम, फूल, कलावा और चने और जो देवल रखे थे वो आम है, आम चढ़ा देंगे। इसके बाद जो हमने वट बनाए हैं और गुलगुले बनाए ये भोग लगा देंगे। इसके बाद जो जितनी सुहाग की सामग्री है, ब्लाउज पीस है, बिंदी, माहौर, मेहंदी, चूड़ियाँ, एक एक करके सब वट वृक्ष को छिपाते जाएंगे और गणगौर माता है इनके लिए, गौर माता के लिए चढ़ाते जाएंगे उन्हीं के नाम से। और ब्लाउज पीस वहीं धागा है, धागा पे टांग देंगे, रखा रहेगा। तो ये उनका चढ़ाना होगा, ये सब चीज़ चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ा देंगे। धीरे धीरे से ऐसी पूजा करेंगे। अब बड़ वृक्ष में हल्दी से सातिया बनाएंगे। स्वास्तिक नीचे से ऊपर बनाना चाहिए और बाएं से दाएं की तरफ बनाना चाहिए हमेशा। इसके बाद हम गुलगुले और बड़ जितने भी लिए हैं इनका वो भोग लगा देंगे। अब हम 108 बिंदी लगाएंगे तो 100 बिंदी लगाएंगे हम हल्दी की और 8 बिंदी लगाते हैं सिंदूर की। तो ऐसे 108 बिंदियाँ पेड़ में लगाते हैं। मम्मी ने बताई जिस प्रकार से पूजा करती। होम धूप कर लिया, होम धूप करने के बाद में बजे बिंदियाँ लगा दी। इसके बाद में जो गुलगुले और वो सब लिए थे उनका भी भोग इसमें लगा देंगे। होम धूप बना के लेके गए थे इसका लगाएंगे। इसके बाद में जो अपन ने गुलगुले बनाए और वट बनाए हैं इनको तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा इनका भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद 3 बार अर्घा फेर देंगे और अग्नि माता से विनती कर लेंगे और पैर पड़ लेंगे। अब बड़ गुलगुले, थोड़ी सी चना की दाल, चने हाथ में लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा के लिए बुक नहीं ले गए थे, मोबाइल में ही कथा सुनी थी। तो बैठ के हम लोग ने कथा सुनी। वट वृक्ष के नीचे धूप थी लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे बैठे थे कि ज़्यादा धूप ना लगे, बिल्कुल शांति में यहाँ पे बैठे थे। इसके बाद ये हम लोग ने धागा बनाया है, ये बनाते हैं डोरा बनाया है 7 लड़का 11 गठान लगाई हैं। कोई 11 गठान लगाने के बाद हल्दी लगा के वट वृक्ष से और वहाँ जो सुपारी के अपन ने बनाए थे उनको छिपा के और अग्नि में दिखा के उनको पहन लिया। और अब अपन इनके फेरे लगा लेंगे। 7 फेरे लगाए हैं तो 7 फेरे लगाएंगे। ओम जय शिवम कारा जी की आरती की। आरती के बाद जल करके आरती ले ली, आरती दी, भगवान को आरती दी, फिर अपन ने आरती ली। इसके बाद में अब अपन सुहाग ले लेंगे। सुहाग सबसे पहले माता जी को चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद सुहाग लेंगे। 5 बार माता जी को चढ़ाएंगे और फिर 5ही बार अपन लोग सुहाग लेंगे। तो जो कुमकुम रहता है तो कुमकुम को अपन ये वाली उंगली रहती है जो चिंगड़ी के बाजू वाली, इसमें और अंगूठे की सहायता से लेते हैं और साड़ी का पल्लू पकड़ना ज़रूरी होता है तो पकड़ के उनको चढ़ाएंगे। और मंगलसूत्र दोनों साइड चूड़ियों में अपनी जो सुहाग की निशानी है तो ये सुहाग में अपन इनको ले लेंगे। इसके बाद ये वट वृक्ष का जो फल होता है इसको निगलते हैं तो पानी की सहायता से वही बैठे बैठे अपन इसको निगल लेंगे। निगलने के बाद फूल, चना की दाल और चना लिए, थोड़ा सा जल और माता से अपनी पूजा की विनती की कि हमने पूजा की और जो गलतियां हुई तो हमें क्षमा करना, तो क्षमा याचना मांगी। पति की लंबी उम्र की कामना की। 5 बार भेंट की। इसके बाद जो सुहाग की सामग्री सामान थी तो सुहागनों को दी। जे मेरी जेठौतन है तो जेठौतन के लिए सबसे बड़ी गलती हो गई कि मेरे सिर से पल्लू गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, माता जी सब जानती। फिर उनको दे के पैर पड़े। इसके बाद
माता जी के यहाँ से जो चूड़ियाँ बिंदी ली, तो सुहाग माता जी का वहीं बैठ के पहना, चूड़ियाँ पहनी, बिंदी लगाई और वट वृक्ष में भी बिंदी लगाई थी। तो ऐसे करके जी सुहाग लिया और वो किया। अब ये मेरी लगती है रिश्ते में बहू, और ये मतलब ननंद भाभी हैं दोनों जन, तो अब भाभी ननंद को दे रही हैं। तो ये सब सुहाग का, और जो जठौतन थी तो उनने पंडित जी को दे दिया। अब मानदान से बड़ा कोई नहीं होता है। तो जब बेटियां या नंद दीदी लोग वगैरह आती हैं और उनको दे देते। अब थोड़ा सा जल ज़मीन में छिड़क देंगे और थोड़ा सा उंगलियों में लेके विनती कर लेंगे और अपनी पूजा और